हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इन बोर्डों की वायरिंग और टेस्टिंग करेंगे, जिसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट 2 की बारी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो सबसे छोटा वाला है, इसी की वायरिंग और टेस्टिंग पहले वायरिंग कर लेते, बाद में सब सारे बोर्डों की टेस्टिंग किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया था, लाइन से स्विच के कनेक्शन होंगे और जो न्यूट्रल रहेगा उस पर मेन लाइन की न्यूट्रल लाइन रहेगी, और जो स्विच रहेगा स्विच के नीचे साइड पे जो मेन लाइन आएगी उसका फेस रहेगा और इस पर न्यूट्रल रहेगा। लाइन से स्विच का कनेक्शन हो चुका है, न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन केवल बाकी रह गया है। ये हो गया हमारा सॉकेट का न्यूट्रल, और ये हमारा हो गया जो भी स्विच है उसका मेन लाइन। न्यूट्रल और फेस दोनों का कनेक्शन इस पे हो चुका है। अब इसके बाद इसकी वायरिंग की जाएगी। इसमें क्या है, न्यूट्रल पहले शॉर्ट किया जाएगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, और इसमें जो मेन लाइन स्विच की होगी वो दोनों आपस में शॉर्ट हो गए। फिर इस सॉकेट कनेक्शन इस स्विच से होगा और इस सॉकेट कनेक्शन इस स्विच से होगा। इस सॉकेट से इस सॉकेट को शॉर्ट कर दिया आपस में, मतलब कनेक्ट कर दिए दोनों को आपस में, और इसका जो न्यूट्रल का मेन वायर वो भी बाहर निकाल लिया मैंने। अब इसके बाद में स्विच का कनेक्शन होगा। फिर स्विच का जो मेन मतलब ये न्यूट्रल आ गया है, अब फेस बचा है। स्विच के माध्यम से बाहर फेस की लाइन आएगी। स्विच आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, स्विच का कनेक्शन बाहर आ गया है। अब केवल सॉकेट का कनेक्शन बाकी रह गया है। इस सॉकेट का कनेक्शन यहाँ से, अगर आपको पीछे समझ में ना आए कि लोड किस पे देना है और सप्लाई किस पे देनी है स्विच पे, तो आप जब स्विच को सामने से देखोगे तो देखो जैसे सामने इसके ऊपर एंकर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है सीधा स्विच हमारा ऐसे हो जा करके, जब सीधा स्विच हमारा ऐसे हो जाकर तो इसको तुरंत पलट लीजिएगा। पलटने के बाद देखिएगा तो ऊपर की ओर हमको लोड देना है और नीचे की ओर हमको सप्लाई देनी है। ये आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद में इसकी टेस्टिंग बाद में होती, पहले सारी बोर्डों की वायरिंग कर लेते हैं। अब इसमें सारी जो कनेक्शन होंगे वो देख लेते हैं। अब इसमें हमारे 2 सॉकेट, 3 स्विच और एक होल्डर का कनेक्शन सेम सॉकेट की तरह ही होगा। न्यूट्रल लाइन इसमें जाएगी, मेन सप्लाई स्विच से जाएगी। इस पर भी ठीक उसी तरह पहले सॉकेट होल्डर जिसमें न्यूट्रल का लाइन जानी है वो सब पे पहले न्यूट्रल कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद फिर लाइन का कनेक्शन होंगे, फिर सब पे लोड का कनेक्शन होगा। सॉकेट और होल्डर तीनों आपस में जिनमें न्यूट्रल पहुंचाना था, इससे इसको शॉर्ट कर दिया गया है। अब इसमें जो न्यूट्रल की लाइन है वो हम बाहर कर लेते हैं। पहले इसकी जो न्यूट्रल की लाइन है वो मैंने बाहर कर ली है। अब इसके बाद स्विच में जितनी लाइन पहुंचानी है वो कनेक्शन कर लेते हैं। इस पर जो मेन लाइन है उसका फेस है उसका भी कनेक्शन हो चुका है। स्विच के नीचे वाले हिस्से पे ये फेस, फिर इसको दूसरे स्विच पे इसमें भी नीचे फेस दिया गया है, तीसरा स्विच इस पर भी नीचे फेस दिया गया हुआ। अब इसका जो मेन लाइन है वो भी हम बाहर कर लेंगे। अब इसके बाद हमको लोड पे कनेक्शन, लोड का मतलब जैसे होल्डर का कनेक्शन इससे करना है, सॉकेट कनेक्शन यहाँ पे देना है, इस सॉकेट कनेक्शन इस स्विच पे देना है। चलिए वो भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सॉकेट कनेक्शन मैंने स्विच के ऊपर साइड पे दे चुका हूँ, और होल्डर का कनेक्शन और इस सॉकेट कनेक्शन इस पर दे चुका हूँ, और इस सॉकेट कनेक्शन इस पर दे चुका हूँ। मतलब इसमें पूरी वायरिंग हमारी पूरी कंप्लीट हुई। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है, तो जो एक बोर्ड बचा हुआ है उसकी भी वायरिंग कर लेते हैं। उसके बाद सारे बोर्डों की टेस्टिंग एक साथ करते हैं। अब इस बोर्ड की वायरिंग होगी। इसमें पहले दोनों न्यूट्रल और फेस स्टार्ट होंगे फ्यूज़ के माध्यम से, फिर इंडिकेटर, उसके बाद में सॉकेट, फिर इसका कनेक्शन, फिर इससे इसका, फिर इससे इसका कनेक्शन। चलिए इसी करते हैं वायरिंग। अब इसमें मेन लाइन जो इनपुट करेगी फेस वाली वो मैंने बाहर कर दी है,
ये हमारा फ्यूज़ है। फ्यूज़ के एक पिन पर मैंने इनपुट किया है और एक पिन से आउटपुट करके इंडिकेटर के एक पिन पे मैंने कनेक्शन कर दिया हुआ है। अब इस पिन से कनेक्शन हमारा लाइन का उठेगा, जो फेस वाला है वो स्विच के इस पिन पे जाएगा, फिर इस पिन से इस पिन पे जाएगा और इस पिन से इस पिन पे जाएगा। उसके बाद में सारे जो फेस से कनेक्शन वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सॉकेट के कनेक्शन होंगे जो न्यूट्रल से स्टार्ट होंगे, इससे इसका और फिर इससे इसका कनेक्शन करने के बाद फिर हमारी जो न्यूट्रल लाइन होगी वो बाहर हो जाएगी, मतलब वो इनपुट हो जाएगी हमारी इस पर। चलिए इसका कनेक्शन करके फिर आपको दिखाते हैं आगे। मेन फेज से जितने सारे कनेक्शन आएंगे वो सबके कनेक्शन स्विच पे आ चुके हैं। अब इसके बाद जितने न्यूट्रल कनेक्शन होंगे वो सारे कनेक्शन कर लेते हैं। इसके जो न्यूट्रल कनेक्शन है, जो यहाँ से इनपुट होगा पहले इंडिकेटर पे, इंडिकेटर से फिर इस सॉकेट पर, इस सॉकेट से फिर इस सॉकेट पर, इस सॉकेट से फिर होल्डर पे। इतने कनेक्शन हैं सारे हो चुके हैं। इसके बाद हम लोड देना बाकी रह गया है। स्विच के माध्यम जितने कनेक्शन होंगे वो कर लेते हैं। फाइनली हमारा जो लोड का कनेक्शन वो कंप्लीट हुआ, मतलब जो होल्डर का स्विच से, सॉकेट का इस स्विच से और इस सॉकेट का इस स्विच से सारे बोर्ड कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसके बाद में इसकी टेस्टिंग की बारी है। चलिए टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले जो हमारा ये छोटा वाला बोर्ड है, एक स्विच एक सॉकेट का, पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये मैंने होल्डर बल्ब और ये इसमें मैं सप्लाई दे चुका हूँ। चलिए चेक करता हूँ। पहले इसको बंद कर लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद में सप्लाई देता हूँ। एक मिनट, शायद यहाँ से वायर हो गया हुआ है ये। इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हुई। इसके बाद में जो आगे दूसरा बोर्ड है उसकी टेस्टिंग। हाँ मन, आकाश भदौरिया दुकान पर। हाँ ठीक, देखो बात कर रहे हैं उनसे। तुम उनसे पाइप ले लो और कह दो अभी हम पूरे से ले पड़ जाए, फिर से बात करा बाकी हैं। फिर देखिए गाड़ी कब आ रही है। अगर ऐसा कुछ, अगर पेमेंट कर दे भाई, नहीं फिर सवेरे कर दो वहाँ पाइप मिलता है, कौन कौन व्यवस्था बना देंगे। सप्लाई होके हो चुकी है। तो टेस्टिंग करते हैं। पहले इस सॉकेट की कर लेते हैं, ओके। फिर इस सॉकेट कर लेते हैं, ओके। अब इस बोर्ड की टेस्टिंग कर लेते हैं। लाइन इसमें सप्लाई आ चुकी है। सॉकेट का टेस्ट करते हैं। ये वाला कनेक्शन सही है, ये कनेक्शन सही है। अब इसके बाद जो ये वाला बोर्ड है इसकी टेस्टिंग करते हैं।
सप्लाई इसमें चालू हो चुकी है। पहले सॉकेट कनेक्शन चेक कर लेते हैं, इसका भी सही है। इसका चेक कर लेते हैं, इसका भी सही है। अब होल्डर का नंबर, तो होल्डर का ये भी सही है। अब इसके बाद ये वाला बोर्ड है जिसमें एक फ्यूज़, इंडिकेटर, सॉकेट, इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसमें सप्लाई आ चुकी है, देख रहे हैं आप, इंडिकेटर ब्लो हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होल्डर टेस्टिंग कर लेते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद ये होल्डर तो ओके हो चुका है, मतलब ओके है। फिर इसके बाद टेस्टिंग करते हैं सॉकेट की। ये भी सॉकेट कनेक्शन सही है, इसका भी सॉकेट कनेक्शन सही है। सारे बोर्ड की टेस्टिंग हो चुकी है। अब केवल एक बोर्ड रह गया है जिसकी फिटिंग इस प्रकार से यहाँ से वायर बाहर कर लेंगे। ये हमारा बोर्ड पूरा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से बाहर वायर निकाल लेंगे। चारों को स्टार्ट करने के बाद हमारा ये बोर्ड ओके। अब इसको चाहे हम एक्सटेंशन बना लें या किसी मतलब कहीं सिंगल यूज़ करना है सॉकेट पे, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।